ये गुस्सी आ रही। प्रणाम भाई। चलिए, तो हम लोगों को उपपद विभक्तियां देखनी थी। हमने आपको बताया था कि जो किसी पद के संबंध से, किसी पद के योग से, किसी विशेष पद के योग से जायमान विभक्ति होती है, पदम निमित्तीकृत जायमाना विभक्ति, अथवा जो कारक से इतर होती है, क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति होती है, वो उपपद विभक्ति होती है। चलिए, तो देखिए, उपपद मतलब सामान्य रूप से आप समझ लीजिए किसी पद को निमित्त मान करके होने वाली विभक्ति। जैसे अब यहां से हम देखेंगे तो उभ सर्व तसोह कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु तृतीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्व तसोह कार्या, कार्या मतलब की जानी चाहिए, क्या? तुतिया, तुतिया की जानी चाहिए। कार्या मतलब की जानी चाहिए। किसके योग में? तो उभ और सर्व और फिर तस् है। इस तस् को उभ के साथ भी जोड़ना है और सर्व के साथ भी जोड़ना है, यानी कि उभयतः के योग में और सर्वतः के योग में। उभतस यानी उभयतः और सर्वतस यानी सर्वतः। तो उभयतः और सर्वतः इनके योग में द्वितीया कार्या, द्वितीया की जानी चाहिए। तो देखिए, उभयतः के योग में कृष्णम यहाँ पर द्वितीया हो गई और सर्वतः के योग में कृष्णम यहाँ पर द्वितीया हो गई। तो उभयतः कृष्णम गोपाः माने कि कृष्ण के दोनों तरफ गोप हैं और कृष्ण के चारों तरफ गोप हैं। फिर बता रहे हैं कि धिक, तो धिक के योग में भी द्वितीया कार्या, द्वितीया की जानी चाहिए। तो सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के नहीं, धिक कृष्ण भक्तम, हाँ, माने कृष्ण का जो अभक्त है उसको धिक यानी धिक्कार है। तो यहाँ पर क्या हुआ? धिक के योग में कृष्णा भक्तम यहाँ द्वितीया हो गई। ये धिक शब्द प्रयोग किया ना, तो धिक के योग में द्वितीया कार्या, द्वितीया की जानी चाहिए। फिर है उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितान्तेषु। ये जो उपरी इत्यादि तीन हैं, कौन? उपरी, अधि और अधः। जब ये उपर्यादि त्रिषु यानी तीनों आम्रेडितांत होंगे, आम्रेडितांत का मतलब होता है जब इनको दो बार बोल दिया जाएगा। तो देखो, ऊपरी ऊपरी यहाँ दो बार बोल दिया, अधि अध्यधि दो बार बोल दिया, अधः अधोधः तो अधोधः दो बार बोल दिया। जहां पर आम्रेडितांत यानी कि जब ये द्विर्वचन कर दिया जाएगा, द्विरुच्चारण, दो बार इनका उच्चारण कर दिया जाएगा, ऊपरी इत्यादि तीन का, तो उनके योग में भी द्वितीया होती है। इसलिए ऊपर ऊपरी लोकम हरि, जो हरि हैं वो लोक के ऊपर ऊपर हैं। अध्यधि लोकम, लोक अध्यधि यानी कि उसको व्याप्त करके रखे हुए हैं। अधोधः यानी कि नीचे नीचे हैं हरि। तो यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, एक और बात है, ततो अन्यत्रापि दृश्यते, ततः उससे अन्यत्र, अन्य जगह भी द्वितीया दिखाई देती है। मतलब उभयतः सर्वतः और धिक और ऊपर आदि ये जो तीन हैं, इनसे इनके योग से अन्य के योग में भी द्वितीया दिखाई देती है। देखो भाई, अन्य कौन कौन है? अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, ये हैं अन्य। और भी अन्य हैं, जैसे ऋते, ऋते आपको पता होगा, क्या पता होगा? कि ऋते के योग में पंचमी होती है, लेकिन ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इस वार्तिक के कारण अन्यत्र से हम ऋते ले लेते हैं, इसलिए ऋते के योग में द्वितीया भी होती है। इसलिए कहीं प्रयोग आता है पुरुषाराधन मृते, होनी क्या चाहिए? पंचमी। हो गई क्या ऋते के योग में द्वितीया? क्यों? ततो अन्यत्रापि दृश्यते के कारण हो गई। और ततः अन्यत्रापि दृश्यते मतलब इनसे भिन्न जगह द्वितीया दिखाई देती है, तो किनके योग में? उसी को विस्तार से बोल दे रहे हैं।
कि अभितः के योग में परितः समया निकषाहा प्रति, इनके योग में भी द्वितीया होती है। तो देखो अभितः कृष्णम यानी कृष्ण के दोनों ओर, तो कृष्णम में द्वितीया आ गई अभितः के योग में, परितः कृष्णम। ग्रामम समया निकषालंकाम, तो यहाँ सब जगह क्या हो रहा है, समय और निकषा के योग में द्वितीया हो रही है। हा के योग में हा कृष्णा भक्तम, माने हा कृष्णा भक्तम का अर्थ है तस्य शोच्यते, माने कृष्णा भक्त के विषय में शोक है। शोक यानी कि मतलब दुखी होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का भक्त है तो कष्ट को प्राप्त करेगा, क्योंकि कृष्ण के बिना सुख तो मिलना नहीं है, कृष्ण की भक्ति के बिना। प्रति के योग में भी होती है, जैसे बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षित को कुछ भी प्रतिभान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रति के योग में बुभुक्षितम में द्वितीया हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? ग्रामम समया निकषा लंकाम, समझे कि नहीं? ग्रामम ने गांव के, और पास में निकषा लंकाम, लंका के पास में। तो यहाँ पर क्या है, समया निकषा हा प्रति अभिथा प्रति सबके योग में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर पदों का योग विभक्ति के होने में कारण है, मतलब विभक्ति के उत्पन्न होने में पदों का योग निमित्त है, इसलिए यहाँ पर ये उपपद विभक्ति कही जाएगी। और यहाँ कोई कारक नहीं है, कोई कर्म कर्ता संप्रदान अपादान इत्यादि कोई कारक नहीं है, यानी क्रिया और कारक का यहाँ संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? और आ रही है तो आप जी लोग कुछ बोलिए भाई, समझ में आ रहा जी है तो हाँ हाँ कुछ तो करिए। जी आ रही है। अच्छा जी, समझ में आ रहा है। अंतरा और अंतरेण युक्त, यानी अंतरा और अंतरेण इनके योग में, आभ्याम योगी द्वितीया, इनके योग में क्या होती है, द्वितीया होती है। तो अंतरा त्वाम माम हरिहि, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे और मेरे मध्य में, अंतरा माने मध्य में हरि हैं। बीच में तो यहाँ, बच्चों में। हाँ जी, तो अंतरा के योग में द्वितीया हो गई, और अंतरेण के योग में भी द्वितीया होती है, अंतरा अंतरेण युक्ते से। तो अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना, यहाँ हरि के बिना का मतलब है हरि की भक्ति के बिना। हरि के बिना सुख नहीं है, इसका मतलब है कि हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं है, इसीलिए हा कृष्णा भक्तम। तो अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। अब है कर्म प्रवचनीय, ये एक संज्ञा सूत्र है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञाएं करता है। इति अधिकृत्य, इस, और ये एक अधिकार सूत्र भी है, इसके अधिकार में जो सूत्र रहेंगे वो क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। तो देखो भैया, जैसे सूत्र है अनुर्लक्षण है, ये कहता है कि लक्षण अगर द्योतित हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लक्षण द्योतित हो रहा हो, लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण कहते हैं मतलब ज्ञापक, बोधक, बताने वाला, मतलब कुछ किसी के द्वारा वहां किसी चीज का ज्ञान होगा, किसी एक के द्वारा किसी दूसरे का ज्ञान होगा, तो एक तो वहां लक्ष्य होगा, दूसरा लक्षण होगा। एक बोध्य होगा, दूसरा बोधक होगा। एक ज्ञाप्य होगा, दूसरा ज्ञापक होगा। यही होता है लक्षण। लक्षण का मतलब होता है जहां पर एक ज्ञाप्य हो, एक ज्ञापक हो। तो इस ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध को जहां पर द्योतित कर रहा है अनु, उस अनु की होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। उस अनु का नाम क्या होता है, कर्म प्रवचनीय। जैसे जपम अनु प्रावर्षत, जप के बाद में प्रावर्षत यानी वर्षा हुई। तो जप के बाद में वर्षा हुई, इसका मतलब ये है कि जब जप किया गया तब वर्षा हुई। तो जप के काल के द्वारा हमको वर्षा के काल का ज्ञान हो रहा है। जिस काल में जप किया गया तदनंतर वर्षा हुई, यानी कि उसके बाद में वर्षा का काल है। तो कोई पूछे कब वर्षा हुई, तो जब जप का काल था उसके बाद वर्षा हुई, यानी कि हमको जप के काल से वर्षा के काल का ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ लक्षण हो गया। लक्षण होने के कारण, लक्षण मतलब जहां पे किसी एक के द्वारा दूसरे का ज्ञान हो, तो उसी को बता रहा है ये अनु, इसलिए इस अनु की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और फिर
कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के साथ योग होने पर द्वितीया होती है। कर्म प्रवचनीयेन योगे द्वितीया स्यात्, कर्म प्रवचनीय के साथ ही अगर योग होगा तो द्वितीया हो जाएगी। योग मतलब साथ में उच्चारण। तो यहाँ पर जपम अनुप्रावरसत, तो यहाँ पर क्या है, जपम का कर्म प्रवचनीय के साथ अनु के साथ योग है, इसलिए जपम में आ जाएगी, माने जप इस शब्द में द्वितीया आ जाएगी, तो जपम अनुप्रावरसत बनेगा। समझे कि नहीं? कर्म प्रवचनीय कौन हुआ? अनु, और उसका योग किसके साथ में है? जप के साथ में, इसलिए जप से क्या आ जाएगी? द्वितीया। तो क्या बनेगा? जपम अनुप्रावरसत, माने जप के बाद में वर्षा हुई। अच्छा, क्यों जप के बाद में हुई वर्षा? क्योंकि जप किया ही गया था इसलिए कि वर्षा हो जाए। भाई जप करेंगे तो क्या होगा? यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, इसे जप किए तो जप करने के बाद वर्षा हुई। तो हेतु क्या है यहाँ पर? वर्षा का हेतु जप है। अगर जप न किया होता तो वर्षा नहीं होती। तो हेतु भूत कौन हुआ? जप हुआ, और उससे उपलक्षित वर्षण है यहाँ पर, माने कि उसके बाद में वर्षा हुई है। वर्षा जो है हेतुभूत जप के द्वारा ज्ञात हुआ है। वर्षा का काल उपलक्षित यानी कि ज्ञात, पता चला है। किसका? वर्षण का, वर्षा के काल का। किसके द्वारा? जप के द्वारा। और जप कैसा है? हेतु है, हेतुभूत है, क्योंकि अगर जप ना होता तो वर्षा ना होती। जप हुआ इसीलिए वर्षा हुई। तो हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम, इसका मतलब समझे कि नहीं? जप है हेतुभूत, माने हेतु है, उससे ज्ञात है वर्षण, हमको जप के द्वारा ज्ञात हुआ है वर्षण। अब देखिए तृतीयार्थ है। तृतीया के अर्थ में अनुर्लक्षण है, अनु था, अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु की हो रही थी। तो ये भी क्या करता है कि तृतीया अर्थ में जहां पर अनु होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले अनु किस अर्थ में? जब लक्षण अर्थ को द्योतित कर रहा था तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई थी। लेकिन अब तृतीया अर्थ में अगर अनु होगा, तृतीया अर्थ क्या होता है? तो एक सूत्र है इसी के आसपास में, सहयुक्ते अप्रधाने, वो क्या करता है? तृतीया करता है। कब? जब साहित्य प्रतीत हो रहा हो। साहित्य मतलब साथ साथ, साहित्य यानी साथ साथ, जब ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो वहां पर क्या होती है? अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तृतीयार्थ यानी कि साहित्य, क्या? तृतीयार्थ यानी साहित्य। तो साहित्य यानी साथ साथ, जब ये अर्थ प्रतीत हो तो फिर अनु की क्या हो जाती? कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ये सूत्र कर देता है। जैसे देखिए, नदीम अनु अवसिता सेना, यहाँ नदीम अनु अवसिता, अनु अवसिता, अन्नो अन्नो अवसिता, तो नदीम अनु अवसिता सेना। यहाँ पर क्या है? नदी के साथ में सेना संबद्ध है। नदी के साथ साथ में सेना जुड़ी हुई, जहां पर जैसे लंबी सिंधी है और सेना ने भी वहीं पर अपना स्थान बनाया है, पड़ाव डाला है, तो नदी के साथ साथ में सेना है। तो नदीम अनु अवसिता सेना, यहाँ पर इस अनु की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये अनु दिखा रहा है साहित्य को, साथ साथ इस अर्थ को। और इस अनु के योग में नदी की, नदी में क्या आ जाएगी? द्वितीया। क्यों? क्योंकि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु की हुई और उसके योग में जो भी रहेगा उससे द्वितीया हो जाती है। तो नदी से द्वितीया आ जाएगी, इसलिए नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ साथ में सेना संबद्ध है। नद्या सह संबद्धा, नदी के साथ में सेना संबद्ध है। अवसिता यहाँ पर क्या हुआ है? तो सित में जो है सी बंधने, ये धातु है, उसी से अक्ता होकर के सिता इस प्रकार से प्रयोग बनता है। ये समझ में आ गया? देखिए कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर पूछ लीजिए। अब देखिए, हीने सूत्र है। हीने क्या करता है? हीने कहता है कि अभी तक देखा हमने कि अनु की लक्षण में, अनु की तृतीया अर्थ यानी साहित्य में,
कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती थी। अब अनु की हीन अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, याद रखिएगा। अनु की हीन अर्थ में भी प्रागवत यानी कि पहले की तरह कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो देखो, अनुहरिम सुराह, सुराह यानी कि देवता लोग, हरि से क्या है? हीन है। क्या हरि से वे उत्कृष्ट हैं? नहीं, अभी तो हरि उनसे उत्कृष्ट है। देवता क्या है? हरि से हीन है। तो हीन अर्थ यहाँ पर द्योतित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसलिए अनु की क्या हो गई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और उसके योग में हरि में क्या आ गई? द्वितीय आ गई, क्योंकि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय होती है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, इस सूत्र से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। किसको किसको समझ में नहीं आ रही है? हाथ उठाए भाई अपना। जी समझ में आ रही है जी। चलिए, तो अनुहरिम सुराह यानी कि हरेर हीनाः सुराः इत्यर्थः। सुर मतलब देवता लोग हरि से उत्कृष्ट नहीं है, अपितु निकृष्ट हैं। ये बात यहाँ पर द्योतित हो रही है। तो जब हीन अर्थ द्योतित होगा तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, उसके योग में हरि में द्वितीय आ जाएगी। उपोधिकेच, ये कहता है कि उप इसकी, इति अव्ययम, उप यह अव्यय, प्राक संज्ञम कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। उप इस अव्यय की, प्राक मतलब पहले वाली, कौन सी पहले वाली? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लेकिन अधिके च मतलब अधिक, और पहले वाला अर्थ हीन, ये भी ले लेंगे। तो हीन और अधिक, इन दोनों अर्थ के द्योतित होने पर जब हमको उप शब्द के माने उप इति अव्यय के द्वारा, उप इस अव्यय के द्वारा अधिक और हीन दोनों अर्थ पता चल रहे हों, तो फिर उप यह अव्यय कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। उपोधिक सूत्र क्या करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। किसकी करता है? उप इस अव्यय की करता है। कब करता है? जब अधिक अथवा हीन यह अर्थ द्योतित हो रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो देखो, जैसे उप जो है जब अधिक अर्थ का द्योतन करेगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, लेकिन उस समय उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय नहीं होगी। अधिके सप्तमी बक्ष्यते, जब अधिक अर्थ का द्योतक उप होगा तो उसके योग में सप्तमी हो जाएगी। ये बात हम आगे सप्तमी वाले प्रकरण में कहेंगे। लेकिन जब उप जो है हीन का द्योतक होगा तो उस उप की प्राक यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, पूर्व संज्ञा होगी, और उसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय आ जाएगी। तो देखो, हीने, हीन अर्थ में उपहरिम सुराह, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और उसके योग में हरिम में क्या आ गई? द्वितीय आ गई। जैसे अनुहरिम सुराह था, वैसे ही उपहरिम सुराह। यहाँ उप की क्या हो गई? हीन अर्थ में, हीन अर्थ द्योतित कर रहा है उप, कि हरि जो है वो सुरों से उत्कृष्ट हैं और सुर हरि से हीन है, निकृष्ट हैं। तो यहाँ पर हीन अर्थ का द्योतक उप, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई उपोधिकेचा से, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हरिम में द्वितीया हो गई उप के योग में। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। और अर्थ इसका भी वही रहेगा, जैसे हरे हीन सुराह, यहाँ पर भी हरि से हीन है सुर, यहाँ पर भी यही अर्थ रहेगा। और जब उप अधिक अर्थ का द्योतन करेगा तो कर्म प्रवचन संज्ञा होगी, लेकिन उसके योग में द्वितीय नहीं होगी, अभी तो सप्तमी होगी। अब देखिए, यहाँ पर प्रति, परि, अनु, तीन है भाई। प्रति, परि, अनु, ये तीन है। इन तीन की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा, उक्त मतलब पहले जो संज्ञा कही गई है,
कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई है। तो इनकी क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कब? इन अर्थों में, एसु अर्थेषु, जब ये अर्थ ऊपर कहे गए हैं वो अगर प्रतीत हों तो देखो लक्षण है, इत्थम भूताख्यान है, भाग है और वीप्सा है। चार अर्थ अगर प्रतीत हो रहे हों तो प्रति, परि और अनु, इनकी क्या होती है? उक्त यानी कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो देखो भाई, जैसे तो इसमें उदाहरण है लक्षण का, इत्थम भूताख्यान का, और भाग है तो भाग का और वीप्सा। इन चार अर्थ अगर प्रतीत हो रहे हो तो क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। किसकी? प्रति, परि, अनु की। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। अगर लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और वीप्सा ये चार अर्थ प्रतीत हो रहे हो तो प्रति, परि और अनु की उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस अर्थेष, इन अर्थों के प्रतीत होने पर प्रत्यादि की उक्त संज्ञा, पूर्व में कही गई संज्ञा होती है। उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत, यहाँ लक्षण अर्थ प्रतीत हो रहा है। क्यों भाई, लक्षण क्यों प्रतीत हो रहा है? तो देखो, लक्षण मतलब होता है जब किसी एक के द्वारा दूसरे का ज्ञान हो जाए। तो भाई हमने देखा था पहले भी, जैसे जपम अनुप्रावर्षत, वहां पर जप के टाइम के द्वारा वृष्टि का समय पता चल रहा था। यहाँ पर वृक्ष के द्वारा विद्युत का स्थान पता चल रहा है। किसी ने पूछा बिजली कहाँ पर चमकी, बिजली कहाँ चमक रही है? तो उत्तर दिया, वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्षम परिविद्योतते विद्युत, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, कुछ भी कह दिया। माने जहां पेड़ है वहीं पर बिजली चमक रही है। अब हमको ये पता है, हमने दिन में देखा है कि पेड़ कहाँ पर है, वृक्ष कहाँ पर है, हमने देखा है। देखा है ना, दिन में देख लिया। रात में मानो अंधेरा अंधेरा था, उस समय पर बिजली चमकी, पता नहीं चल रहा था किस स्थान पर चमकी। लेकिन हमने वृक्ष के जब कह दिया किसी ने कि वृक्ष जहां पर है वहां पर बिजली चमक रही है, तो हमको समझ में आ गया कि विद्युत का स्थान क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान हो रहा है ना, वृक्ष के द्वारा विद्युत का ज्ञान हो रहा है, वृक्ष के स्थान के द्वारा विद्युत के स्थान का ज्ञान हो रहा है। इसलिए लक्षण हो गया यहाँ पर। तो लक्षण प्रतीत हो रहा है, लक्षण यानी किसी के द्वारा किसी का ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर प्रति, परि, अनु, इनकी हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और इनके योग में वृक्षम में आ जाएगी द्वितीया। तो वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्युतते, विद्युत माने वृक्ष जहां पर है वहां पर विद्युत माने बिजली, विद्युतते यानी चमक रही है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। अब है देखो इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का मतलब, इत्थम भूताख्यान का मतलब है कुछ विशिष्टता किसी के अंदर आ जाए, कोई विशेष बात आ जाए किसी के अंदर। तो जैसे कोई पहले भक्त नहीं था, उसके अंदर भक्ति आ गई विष्णु के प्रति। पहले विष्णु का वह भक्त नहीं था, किंतु अब उसके अंदर कुछ हो गया। इत्थम भूत यानी कोई ना कोई धर्म उसके अंदर आ गया, कुछ आ गया उसके अंदर, उसी बात को बताना, इसी को कहते हैं इत्थम भूताख्यान। तो देखो यहाँ पर क्या है, भक्तो विष्णु प्रति, पहले भक्त नहीं था विष्णु के प्रति, लेकिन अब क्या हो गया है, उसके अंदर भक्ति समा गई, तो फिर भक्त हो गया है। तो यहाँ पर विष्णु के प्रति परि अथवा अनु, प्रति, परि, अनु, ये तीनों द्योतित कर रहे हैं किस बात को? इत्थम भूताख्यान को। ये बता रहे हैं कि अब कुछ आ गया है भक्त के अंदर विष्णु के प्रति। क्या आ गया है? भक्ति आ गई है। तो यहाँ पर इत्थम भूताख्यान हो गया क्योंकि कुछ आ गया है उसके अंदर, समा गया है, भक्ति समा गई है। इसलिए यहाँ पर इस बात को बताने वाले ये प्रति, परि, अनु है। इसलिए इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और इनके योग में विष्णु में यहाँ द्वितीय हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है, तो इनके योग में विष्णु में द्वितीया हो जाएगी। और अर्थ क्या होगा इसका कि विष्णु के प्रति अथवा विष्णु, परि, अनु, इन सब का एक ही अर्थ है, माने विष्णु के प्रति भक्त के अंदर
भक्त यानी जो पहले भक्ति वाला नहीं था, अब उसके अंदर भक्ति आ गई है, ये इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा। भाग, भाग यानी अंश, टुकड़ा, अवयव, धन। तो देखो, लक्ष्मी ही हरिम प्रति परि अनुवा, तो लक्ष्मी यहाँ पर क्या, प्रति परि अनु, ये द्योतित कर रहे हैं कि ये लक्ष्मी जो है वो हरि का भाग है, हरि उनके स्वामी है, लक्ष्मी उनका स्व है, धन है। तो यहाँ पर क्या है, भाग अथवा अवयव है। तो यहाँ पर प्रति परि अनु, ये द्योतित कर रहे हैं कि लक्ष्मी क्या है, हरि का भाग है। तो इस बात को बताने के लिए ये प्रति परि अनु यहाँ पर लिखे गए हैं अथवा कहे गए हैं, इसलिए इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और इनके योग में हरिम यहाँ पर कर्म प्रवचनीय द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो लक्ष्मी ही हरिम प्रति परि अनुवा, यानी कि लक्ष्मी हरि का भाग है, हरेर भाग, हरि का भाग है लक्ष्मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर भाग अर्थ द्योतित हो रहा है, भाग अर्थ प्रतीत हो रहा है, जी जी इसलिए प्रति परियनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और उनके योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हरि में द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी हरि का भाग है। बोलिए क्या बोल रहे थे? जी जी, अच्छे से समझ आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। भाई, और सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जी भाई। जी गुरुजी। विप्सा, विप्सा मतलब कि संबंध की इच्छा, अथवा विप्सा यानी संबंध, विप्सा माने संबंध। तो यहाँ पर क्या है, वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। देखिए, वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, यहाँ पर संबंध, देखो सींचता है, वृक्षम वृक्षम, एक ही वृक्ष के साथ में सेचन, सेचन समझते हैं, मतलब सींचना, सींचने का संबंध क्या एक ही वृक्ष के साथ में कर रहा है? नहीं, अपितु जितने भी वृक्ष हैं बुद्धिस्थ, मतलब जितने भी वृक्ष हैं, सभी वृक्षों में सेचन, सींचने का संबंध हो रहा है कि नहीं? जी जी वृक्षम जी वृक्षम प्रति, हाँ, मतलब सभी वृक्षों में, वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, मतलब प्रत्येक वृक्ष में, जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्षों में सींचता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वृक्ष के साथ में संबंध हो रहा है सेचन क्रिया का, सेचन मतलब सींचना, सींचना इस क्रिया का प्रत्येक वृक्ष के साथ में संबंध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विप्सा है, विप्सा द्योतित हो रही है। विप्सा यानी कि संबंध, संबंध करने की इच्छा माने संबंध। तो यहाँ पर क्या है, सभी वृक्षों के साथ में, सभी वृक्षों में सींचना चाहता है, यानी सभी वृक्षों के साथ में सेचन क्रिया का संबंध करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विप्सा का मतलब संबंध। तो संबंध द्योतित होने के कारण अथवा संबंध का द्योतक होने के कारण ये जो प्रति है, परि है अथवा अनु, ये किसका द्योतक है? यहाँ पर इससे विप्सा की प्रतीति हो रही है, संबंध की प्रतीति हो रही है, इसलिए इनकी हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो वृक्षम वृक्षम में द्वितीय आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वृक्षम वृक्षम में द्वितीय तो कर्तृप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होकर के ही आ जाएगी। वृक्षम वृक्षम में द्वितीय तो सिंचती एक क्रिया है, इस क्रिया का कर्म क्या है? इस सिंचती क्रिया है, इसका कर्म क्या है? वृक्ष। रामः ग्रामम गच्छति, तो गच्छति का कर्म क्या है? ग्राम। राम ग्राम। ग्राम है कर्म, तो कर्म में आ जाती है ना द्वितीय, ग्रामम गच्छति। ऐसे ही सिंचती का कर्म क्या है? वृक्ष, वृक्ष को सींच रहा है ना, तो उसका कर्म हो गया वृक्ष, वृक्ष में द्वितीय आ जाएगी, कर्मणि द्वितीया से वृक्षम वृक्षम। यहाँ पर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी, वो प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर द्वितीय करना यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, फल नहीं है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का। तो प्रति परि अनु, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन है क्या? तो कह रहे हैं इनके कर्म प्रवचनीय संज्ञा अगर होगी तो क्या नहीं होगी? तो गति संज्ञा नहीं होगी, उपसर्ग संज्ञा भी नहीं होगी।
क्योंकि एक क्रम प्रवचनीय संज्ञा गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। अपवाद का मतलब बाधक है, बाधक यानी रोक देती है, नहीं समझे? ये जो क्रम प्रवचनीय संज्ञा है वह गति संज्ञा को और उपसर्ग संज्ञा को रोक देती है। तो जी अगर उपसर्ग संज्ञा होती तो फिर सिंचती, यहां पर जो ये स दिख रहा है ना, ये वाला स हो जाता मूर्धन्य। क्या हो जाता है यहाँ पर? मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य। अगर क्या होती? उपसर्ग संज्ञा होती तो। लेकिन ये कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो गई किसकी? प्रतिपरी अनु की, तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि कर्म प्रयोजनीय संज्ञा उपसर्ग संज्ञा को रोकने वाली है, तो अब उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो फिर मूर्धन्य शकार नहीं होगा, क्योंकि मूर्धन्य सकार के प्रति उपसर्ग होना जरूरी है। अत्र उपसर्गत्वाभावात् न सत्वम, यहाँ उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण मूर्धन्य शकार नहीं होता है। नहीं तो यहाँ सिंचती का ये सा न दिख करके मूर्धन्य सकार दिखता है। जैसे राम के रूप चलाते हैं ना, उसमें सप्तमी बहुवचन में रामेशु, तो वहां पर मूर्धन्य सकार हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी मूर्धन्य दिखता नहीं हुआ मूर्धन्य, क्योंकि उपसर्ग नहीं है। प्रति परी अनु ये उपसर्ग नहीं है, ये तो कर्म प्रवचनीय है। कर्म प्रवचनीय हो जाते हैं तो फिर गति और उपसर्ग संज्ञा उनकी नहीं हो पाती है, क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा उनको रोक देती है, बाधक है, अपवाद है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है? सिंचती के सकार को मूर्धन्य आदेश ना हो जाए, यही कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। यहाँ वृक्षम वृक्षम में द्वितीय करना कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल नहीं है। समझे? वैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों की जाती है? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय कर देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला फल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो द्वितीय कर्मण द्वितीय से ही हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय करने की कोई आवश्यकता इधर है ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी जी। चलिए अभिरभागे स्पष्ट है। अभागे, अभागे यानी भाग को छोड़ दो, भाग बरजे। पीछे 4 बताए थे, लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विपसा, 4 थे। इन 4 में भाग को निकाल करके एक तरफ कर दो, बचे कौन? लक्षण आदि। लक्षण, इत्थम भूताख्यान और विपसा। दीपसा। इनमें अभी की क्या होती है? उक्त संज्ञा यानी कि कर्म प्रवचन। तो ये सूत्र क्या करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। भाग इस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं करता है, अपितु लक्षण, इत्थम भूताख्यान और वीप्सा इस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। कर देता है। हाँ जी, जहां पर आपको लक्षण अर्थ की प्रतीति हो। लक्षण यानी कि ये हम आपको बोल चुके हैं पहले ही, जहां पर किसी के द्वारा किसी का ज्ञान हो वो लक्षण हो गया। और इत्थम भूताख्यान यानी कि किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष प्रकार को अगर कोई प्राप्त कर लिया है तो वो इत्थम भूताख्यान हो जाता है। और विप्सा यानी कि संबंध, तो संबंध जहां पर हो वो विप्सा हो गई। तो जहां पर लक्षण, इत्थम भूताख्यान और विप्सा ये 3 चीजें प्रतीत हों, देखो भाग अगर प्रतीत होगा, भाग यानी टुकड़ा, अवयव अथवा धन, ये प्रतीत होगा तो वहां पर अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। लेकिन बचे हुए अगर 3 की प्रतीति हो रही है तो फिर अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, ये लक्षण का उदाहरण है। भक्तो हरिम अभि, यहाँ पर इत्थम भूताख्यान है, क्योंकि भक्त में भक्ति आ गई है।
और देवम देवम अभिसिंचति, जितने भी देवता हैं उन सब पर सींचता है। प्रत्येक देवता के साथ में से सींचने का संबंध करना चाहता है। तो यहाँ पर भी एप्सा होने के कारण क्या हो जाएगी, अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय के योग में देवम देवम यहाँ पर द्वितीया हो जाएगी, ऐसा नहीं है। द्वितीया तो यहाँ किससे होगी, कर्तुरीप्सितम कर्म। से कर्म संज्ञा होकर के कर्मण द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी भाई। जी कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया नहीं करनी है। अभी तो यहाँ पर अभिसिंचति, यहाँ पर जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से यहाँ उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, इसीलिए सिंचति के सकार में ये जो है ना मूर्धन्य आदेश नहीं होगा, लेकिन उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण, ये आपको याद रखना है। ये समझ में आ भी रहा है कुछ कि नहीं, पता चल रहा है क्या? जी में आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। भाई अन्य लोगों से नाम लेकर के पूछना पड़ेगा। आज तक तो रट्टा ही मारे थे इसमें जी, आज पता लग रहा है कि किस तरह से ये भाई अन्य लोग समझ में आ रहा है। जिसके समझ में आ रहा है आ रहा वो है। चैट के माध्यम से बता दे भाई। चलिए मैं देख रहा हूँ। किसी का समझ में नहीं आ रहा है, चैट में तो कोई नहीं लिखा। अच्छा ये कितने लोगों ने लिखा है? गिनती करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी के समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। चलिए ऐसे कौन से लोग हैं भाई, कौन महानुभाव हैं ऐसे? तो जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो लोग क्या करें, अपना हाथ खड़ा करें और बताएं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं आया तो कभी नहीं आने वाला फिर। चलिए अधिपरि अनर्थक, यहाँ पर क्या है, अनर्थक अधि और परि अगर हो। अनर्थक का मतलब होता है उनका अर्थ, धातु का जो अर्थ है वही उनका अर्थ हो, धातु के अर्थ से भिन्न कोई उनका अर्थ ना हो। धातु समझ रहे हैं ना, जैसे आगच्छति, आगच्छति यहाँ पर भी जुड़ा है। कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति। यहाँ जो अधि का प्रयोग है, परि का प्रयोग है, क्या इसका धातु के अर्थ के अतिरिक्त तो कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। धातु का अर्थ जो है वही इसका अर्थ है। देखो पूरी तरह अनर्थक नहीं कह सकते, ये अधि और परि क्या है, पूरी तरह अनर्थक है ऐसी बात नहीं है। अनर्थक का मतलब ये है कि इनका धातुर्थ के अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। ऐसे अधि और परि की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से अब इनके योग में क्या होना था, द्वितीया। तो द्वितीया तो यहाँ कुतः, कुतः कहीं द्वितीया तो होनी नहीं है भाई। तो क्या हो जाता है इनके योग में, जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो गति संज्ञा नहीं होगी, तो गतिर्गतों के द्वारा निघात नहीं होता है। निघात यानी अनुदात, निघात यानी अनुदात नहीं होता है। अनुदात। चलिए ये यहाँ पर प्रयोजन रहता है। हमको इतना याद रखना है कि इस अधि और इस परि की अनर्थक, अनर्थक यानी धातु के अर्थ के अतिरिक्त अर्थ न होने के कारण इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अधि और परि की क्या होती है, अधि परि की अनर्थक, अनर्थक यानी धातु के अर्थ के अतिरिक्त इनका कोई अर्थ नहीं है। जो आगच्छति का है वही इनका अर्थ है। तो ऐसे अधि और परि की उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल द्वितीया करना नहीं है, अपितु गतिर्गतों के द्वारा निघात
यानी सर्व अनुदात्त न हो जाए, यही इसका प्रयोजन है। चलिए, सुहु पूजायाम, पूजा प्रशंसा अगर हो तो वहां पर सु की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। नहीं समझे? पूजा, पूजायाम, पूजा अगर प्रतीत हो रही हो, पूजा यानी प्रशंसा प्रतीत हो रही हो किसी की, तो वहां पर सु की क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय। तो देखो भैया, सुसिक्तम, अच्छे से सींचा, सुस्तुतम, अच्छे से स्तुति की, तो यहाँ प्रशंसा है, तो इस सु की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। तो जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो इसकी उपसर्ग संज्ञा क्या उपसर्ग संज्ञा नहीं नहीं होगी। होगी। नहीं होगी, और गति संज्ञा भी नहीं होगी। क्योंकि ये जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति और उपसर्ग संज्ञा का बाधक है, अपवाद है, रोकने वाली। तो भैया जब तो उपसर्ग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग नहीं होगा तो अनुपसर्ग हो जाएगा। अनुपसर्ग होने के कारण ये वाला मूर्धन्य सकार नहीं नहीं होगा। होगा। क्योंकि ये तो कब होता है? उपसर्ग होने पर होता है, मतलब और ये तो अनुपसर्ग हो गया, तो अनुपसर्गत्वात् न सह, अनुपसर्ग होने के कारण सकार नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। अच्छा, अब एक प्रश्न है, ये अनुपसर्गत्वात् न, यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो दोनों कार्य कैसे आ गए? ये क्या निरोधनाक्षर क्या है? ग्यारह सूत्र। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसीलिए मूर्धन्य सकार देखो, सिक्तम ये जो सकार दिख रहा है ना, स्तुतम में सकार दिख रहा है, इस वाले को मूर्धन्य आदेश, ये समझ में आ गया कि नहीं? जी। अब माने अगला सूत्र है अति ही अतिक्रमणे च। देखो यहाँ च है, तो च से पूजायाम जो दिख रहा है ना, ये भी बुला लो। तो पूजा अर्थ में और अतिक्रमण अर्थ में अति ही, अति, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। ये अति दिख रहा है ना आपको? जी। इस अति से किस अर्थ की प्रतीति हो रही है? अतिक्रमण अर्थ की और पूजा अर्थ की, दोनों अर्थों की प्रतीति हो रही है इस अति से। क्योंकि कृष्ण देवान अति, कृष्ण देवताओं को अतिक्रमण भी कृष्ण ने कर लिया है कि नहीं? कृष्ण देवताओं से ऊपर है जी। कि नहीं? जी। अतिक्रमण यानी ऊपर है, तो देव अति देवान कृष्ण है, यहाँ पर अतिक्रमण भी प्रतीत हो रहा है, पूजा भी प्रतीत हो रही, क्योंकि जो कृष्ण है वो देवताओं के पूज्य हैं कि नहीं है? जी। इसलिए अतिक्रमण और पूजा ये अर्थ अगर प्रतीत हो तो अति, इसकी ये जो अति है यहाँ पर, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और इसके योग में देवान में आ जाएगी तुतीया, क्योंकि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तुतीया से कर्म जी। प्रवचनीय के योग में द्वितीया हो जाती है। तो अति देवान कृष्ण, यहाँ पर क्या है? अतिक्रमण अथवा पूजा अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए इस अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसके योग में देवान में द्वितीय आ जाती है। अर्थ क्या होगा कि देवताओं के पूज्य हैं कृष्ण, अथवा देवताओं को अतिक्रमण कर रखे हैं कृष्ण। अब देखो अपि है, अपि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कब? पदार्थ, संभावना, अन्वव, ये क्या है? अनु
अनु अवसर्ग, अच्छा अन्नवसर्ग, गर्हा और समुच्चय। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 5 अर्थ हो। अगर 5 अर्थ की प्रतीति हो रही हो, पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है जो चीज है ही नहीं वो वाली। कोई पदार्थ तो दुनिया में सभी हैं क्या? बोलो बोलो। जी। तो सब पदार्थ है ना, कोई ऐसा भी है क्या जो पदार्थ ना हो? नहीं। तो फिर तो पदार्थ रखना ही व्यर्थ है यहाँ पर। ये पदार्थ बताता है कि जो चीज नहीं है उसकी बात करना है। कहीं गए, भोजन किए, बोल रहे हैं थोड़ा घी, घी की एक बूंद तो होती, मैंने वो भी नहीं है। यानी कि जो चीज नहीं है, अविद्यमान पदार्थ, पदार्थ से आपको क्या लेना है? अविद्यमान पदार्थ, जो चीज नहीं है वो लेनी है। और संभावना, अब ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इतनी जब ये अर्थ द्योतित हो रहे हों, क्या पदार्थ, संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय, ये अर्थ अगर द्योतित हो रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, तो अपी की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण देखो, सर्पिसोपि स्यात्, सर्पिसः माने घी, और अपी माने बूंद, मतलब घी की बूंद भी स्यात् माने होती, घी की बूंद भी होती, तो घी की बूंद भी नहीं है। समझ रहे हैं ना भोजन में? तो यहाँ पर क्या है, ये अपी पदार्थ को बता रहा है। किस पदार्थ को? बूंद को। लेकिन वो बूंद है क्या? नहीं। नहीं है। तो अब मतलब पदार्थ यानी जो चीज नहीं है, अविद्यमान पदार्थ, अथवा बूंद का बोधक कोई शब्द यहाँ नहीं है, और बूंद भी है ही नहीं वस्तुतः। तो यहाँ पर अविद्यमान पदार्थ बूंद, सर्पी की एक बूंद, घी की एक बूंद भी होती। तो यहाँ पर पदार्थ का द्योतन हो रहा है। पदार्थ यानी कि वो जो चीज है नहीं, वो बूंद, उस वो चीज यहाँ प्रतीत हो रही है अपी के द्वारा, इसलिए अपी की क्या हो जाएगी? कर्म कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और उसके योग में कहीं द्वितीय उतिया नहीं करनी है यहाँ। अभी तो क्या होगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। अनुपसर्गत्वात् न श्रह, भैया उपसर्ग नहीं होने के कारण मूर्धन्यादेश, ये स्यात में जो स दिख रहा है ना, इसको नहीं होगा। जी। समझ गए कि नहीं? जी। जी। और स्यात में लिंग लकार है, ये किस? संभावनायाम लिंग, ये संभावना में आया है। संभावना कर रहा है कि सर्पी की एक बूंद तो होती, संभावना कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। अब संभावना का मतलब क्या है? उत्प्रे माने उत्कट एक कोटिक आकांक्षा, या फिर जो भी है उसको छोड़ देते हैं, उत्प्रेक्षा जो भी है। अब देखिए यहां पर अपि स्तुयाद विष्णु, अगला उदाहरण देखिए आप। यहां पर क्या है भाई? यहां पर संभावन है। संभावन, संभावन किसे कहते हैं? संभावन कहते हैं अत्युक्ति को। अत्युक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। क्यों बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे? ये बताने के लिए कि इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। ये द्योतित करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके कहना। शक्ति के उत्कर्ष, मतलब इसके अंदर शक्ति नहीं, उत्कृष्ट शक्ति है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। तो शक्ति के उत्कर्ष को आविष्कृत करने के लिए, प्रकट करने के लिए अत्युक्ति यानी बढ़ा चढ़ा करके कहा जाना। शक्ति उत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति ही। तो शक्ति के उत्कर्ष को आविष्कृत करने के लिए, माने इसके अंदर सामर्थ्य, अतिशयित सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, इस बात को बताने के लिए जब अत्युक्ति यानी कि अतिशयन उक्ति की जाती है, उसी को हम संभावन कहते हैं। अब इसने कहा है कि अब स्तुयाद विष्णु, ये तो विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। अब बताओ, अवांग मनस गोचर विष्णु की कोई स्तुति कर सकता है क्या? नहीं।
लेकिन कह दिया कि अपि स्तुयाद विष्णु, ये तो विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। इसका मतलब अन्य की तो निश्चित रूप से कर सकता है ना भाई। जी विष्णु की कर सके ना कर सके, लेकिन अन्य की तो कर सकता है ना। जी जी आततायिनम वेदांत पारगम अपि हन्यात। अगर कोई आतताई है और संपूर्ण वेद वेदांत को पढ़ा हुआ है, उसको मार डालना चाहिए। संभावन है यानी कि अत्युक्ति है, ये बताने के लिए कि उसको भी मार सकते हैं। वस्तुतः अगर वेदांत पारग है, वेदांत को समझता है, वेद संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन किया हुआ है, उसको नहीं मारना है, भले ही वो आदताई हो, उसको नहीं मारना है, लेकिन अन्य किसी को छोड़ना नहीं है, इसमें तात्पर्य है। तो अपि स्तुयाद विष्णु यानी अवांग मनस गोचर, जो मन और वाणी का विषय नहीं है, ऐसे विष्णु की भी स्तुति कर सकता है, यानी उनकी कर सके न कर सके, लेकिन अन्य की तो निश्चित रूप से कर सकता है, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ संभावन है, संभावन यानी कि किसी के शक्ति को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए, अथवा शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा है, ये बात बताने के लिए अगर कोई बात बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है कि वो तो विष्णु की भी स्तुति कर सकता है, विष्णु की भी स्तुति कर ले वो, तो ये बात जो है बताने के लिए जब हम अपि का प्रयोग करते हैं तो वो संभावन का द्योतक होता है अपि, और उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय के योग में अपि के योग में विष्णु में द्वितीया आ गई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि द्वितीया तो विष्णु में किससे आई है? कर्मणि द्वितीया से। क्योंकि स्तुयात मतलब स्तुति करना, और स्तुति का कर्म है विष्णु, तो कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया आई है। तो बोले अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या फल? तो जो ये स्तुयात में सकार दिख रहा है ना, इसका मूर्धन्य ना हो जाए, यही फल। समझे कि नहीं? जी जी गुरुजी। ये बार बार बता चुके हैं। चलिए, तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गत्युपसर्ग संज्ञा का बाद हो जाएगा, तो सकार का मूर्धन्य नहीं होगा। अब देखो क्या है, अन्नोपसर्ग कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा मतलब इच्छा प्रवृत्ति ही, यदि इच्छा हो तो करो, न इच्छा हो तो मत लगो काम में, तो यही अनुपसर्ग है। अपि स्तु ही, इच्छा है तो क्या करो? स्तुति करो, नहीं इच्छा है तो स्तुति मत करो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी स्पष्ट आ रही है। एक मिनट, चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं? अपि स्तु ही, तो अन्नोपसर्ग है यहाँ पर। कामचारानुज्ञा मतलब अपनी इच्छा से आपको अगर प्रवृत्त होना है किसी कार्य में, लगना है तो लगो, नहीं लगना है मत लगो। तो यहाँ पर अपि स्तु ही, स्तुति करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। इस बात को द्योतित कर रहा है कौन? अपि। तो इस अपि की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय और इसलिए गति और उपसर्ग संज्ञा का बाद हो जाएगा। तो जब उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो अनुपसर्गत्वात् न शः, स्तुति के सकार को मूर्धन्य नहीं होगा। दिख देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम, कहते हैं देवदत्त को धिक्कार है, ये देवदत्त को धिक्कार है, क्योंकि देवदत्त तो क्या कर सकता है? वृषल की भी स्तुति कर सकता है। अपि स्तुयाद वृषलम, देवदत्त तो वृषल की भी, शूद्र की भी, अथवा वृषल यानी नीच जो भी हो उसकी भी स्तुति कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गर्हा है, यहाँ पर देवदत्त की निंदा की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अपि की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय। और ये देवदत्त को धिक्कार है, क्योंकि देवदत्त तो वृषल की भी स्तुति कर सकता है, नीच की भी देवदत्त तो स्तुति कर सकता है। लोग करती हैं, नीच की भी स्तुति करते हैं,
कुछ प्राप्त हो जाए उनसे, इसलिए। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ, अपी की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, इसलिए सकार शान नहीं मूर्धन्य नहीं होगा। अच्छा, धिक देवदत्तम में जो है, द्वितीय देवदत्तम में किससे हुई है, तो धिक के योग में हुई है, धिगुपर्यादिषु। और ब्रसलम में द्वितीय किससे हुई है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। चलिए, अपि सिंच अपि स्तुहि, यहाँ समुच्चय है, समुच्चय का मतलब दोनों को पकड़ना है भैया, सिंचना भी है और स्तुति भी करना है, सिंचना भी है स्तुति भी करना है। अपि सिंच अपि स्तुहि मतलब दोनों करो, सिंचो भी स्तुति भी करो। तो यहाँ पर ये जो 2 बार अपि है, ये क्या बता रहा है, ये समुच्चय को बता रहा है, कह रहा है कि दोनों को आपको करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, समुच्चय अर्थ प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण गति उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, इसलिए मूर्धन्य सकार ना तो सिंचति के सकार को होगा, ना तो स्तुहि के सकार को होगा। ठीक है जी। आदरणीय समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय मतलब जहां पर दोनों को पकड़ लिया जाए, भैया सिंचना भी है स्तुति भी करनी है, दोनों के समुदाय समूह को एक नहीं ले सकते हम, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर समुच्चय यानी कि दोनों को लेना है। ठीक। समुच्चय यानी समुदाय समूह। चलिए, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग हो जब, निरंतर संयोग हो, लगातार संयोग हो, तो फिर काल और अध्वन किस सूत्र को, ये जो इससे पहले आप करवा रहे थे, अत्यंत संयोग से पहले, माने पूरे सूत्र को एक बार पूरा समझाना है क्या? नहीं, पूरा नहीं गुरुजी। ये जो सर्पितो अपि स्यात् है, यहाँ से संभावनायाम लिंग तक। देखिए, सर्पिसो भी स्यात् में पदार्थ यानी कि अविद्यमान पद का अर्थ, क्योंकि पद का तो अर्थ होता ही है सब, तो यहाँ पर क्या लेना है, अविद्यमान पद का अर्थ। तो अविद्यमान पद यहाँ पर देखो भाई, सर्पिसोपि स्यात् में सर्पी का घी का एक बूंद भी होता, यहाँ पर बूंद जो है वो बिंदु होता, तो बिंदु का बोधक कोई पद यहाँ विद्यमान है क्या? नहीं है। तो अविद्यमान पद हो गया बिंदु, उसका अर्थ जहां पर पता चल रहा हो, तो सर्पिसोपि स्यात् माने सर्पी का एक बूंद भी होता, यहाँ पर बूंद अर्थ को बताने वाला कोई है नहीं, कोई उसका वाचक पद नहीं है। तो अविद्यमान पद का अर्थ जहां पर प्रतीत हो रहा हो अपी के द्वारा, ऐसे अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और इसीलिए उसके कारण जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो उपसर्ग नहीं रहने के कारण सकार नहीं होगा। और संभावना में यहाँ लिंग है, संभावना में लिंग यानी कि यहाँ पर बूंद की संभावना की जा रही है, संभावना यानी कि आशंका की जा रही है, उत्प्रेक्षा की जा रही है। जी। अभी आशंका उत्प्रेक्षा क्या है, तो मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना ही विषय नहीं है, ये विषय बहुत बड़ा है और बहुत टेढ़ा है, सबके समझ में भी नहीं आता है, और बहुत सारा बहुत बड़ा भी है जब तक ठीक से उसको पढ़ ना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इतना ही रखा है। ठीक है गुरुजी। और विशेष रूप से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कारक पूरा पढ़िए अच्छे से। जी। अब जब अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर कर्तव्योपसितम में कर्ता जिस अपनी क्रिया से जिसके साथ संबंध बनाना चाहता है, इतना ही थोड़े रहेगा फिर उसका अर्थ।
फिर तो आपको पता है कर्ता किसे कहते हैं, प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार आश्रय, और फिर उसको और बढ़ाएंगे कर ईप्सितमम, तो व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रय, तो प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपिता या उद्देश्यताख्य विषयता तदाश्रय कर्म संज्ञ का भूत, उसमें भी वैशिष्ट्य सुवाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व ये तो उभय संबंध से ले जाते हैं। इतना बड़ा कर्म माने कर्तुरीप्सितमम का अर्थ बनता है। तो ऐसे करके जब पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो विशेष प्रकार से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा जी क्या क्या यहाँ पर गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। मतलब अभी तो बहुत सामान्य रूप से देख रहे हैं क्योंकि परीक्षा भी देखनी है ना। जी जी चलिए, तो ये स्पष्ट हो गया। पदार्थ का मतलब है अविद्यमान पद का अर्थ, वहां बिंदु बोधक कोई पद विद्यमान नहीं है उसका अर्थ। चलिए, वो वहां पर प्रतीत हो रहा है अपि के द्वारा, इसलिए अपि की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, कालाध्नो अत्यंत संयोगे, अत्यंत यानी निरंतर संयोग रहे। तो देखो भैया, मासम कल्याणी महीने भर तक कल्याणी है, कल्याण करने वाली है। मासम अधीते महीने भर तक लगातार पढ़ रहा है। मासम गुड़धाना, महीने भर तक गुड़धान मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अत्यंत संयोग है, इसलिए ये कालवाचक से द्वितीया हो जाती है भाई। तो देखो, मासम ये कालवाचक है कि नहीं, जी जी उससे क्या हो जाएगी द्वितीया। मासम अधीते में भी द्वितीया, क्योंकि मास कालवाचक है, यहाँ भी मास कालवाचक है, यहाँ भी द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि अत्यंत संयोग है। कल्याणी के साथ में मास का अत्यंत संयोग है, महीने भर तक लगातार कल्याण कर रही है, महीने भर तक लगातार अध्ययन चल रहा है, महीने भर तक लगातार गुणधान प्राप्त हो रहे हैं। और क्रोशम कुटिला नदी, कोसबर नदी कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ पर क्या है, अध्वन मार्ग का वाचक शब्द है क्रोश, और अत्यंत संयोग है किसके साथ में, कुटिल नदी के साथ में, इसलिए यहाँ पर अध्वन से द्वितीय आ जाएगी। क्रोशम अधीते कोस भर तक लगातार पढ़ रहा है, क्रोशम गिरी कोस भर तक लगातार पर्वत है। तो यहाँ पर क्या है, अध्वन है क्रोश, इसलिए उससे द्वितीय आ जाएगी। अत्यंत संयोग है गिरी के साथ में। अत्यंत संयोग क्यों कहते हो भाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मासस से दुर्धीते होते हैं, महीने भर में दो बार पढ़ते हैं। दो बार पढ़ने आते हैं, बस देखने आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जो मासस से दुर्धीते होते हैं, तो ये उन्हीं के लिए उदाहरण दिया है। अत्यंत संयोग है किम, उनका अत्यंत संयोग नहीं होता है, उनका अत्यंत असंयोग होता है, कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पर लगातार अध्ययन उनका नहीं होता है, महीने भर में दो बार पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होगा, वहां मासस्य षष्ठी हो जाएगी। नहीं समझे, स्पष्टम। जी जी वहां क्या नहीं होगी, काला दोनों अत्यंत द्वितीय संयोग से द्वितीया नहीं होगी भाई, क्योंकि अत्यंत संयोग कहाँ है यहाँ पर, जी 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 नहीं होगी। और न रखते अत्यंत संयोग तो द्वितीया होने लगती, इसीलिए अत्यंत संयोग रख दिया। क्रोशस से एक जी देश पर्वता, कोष के एक देश में पर्वत है, पूरे कोष पर पर्वत नहीं है, कोष के एक देश में पर्वत है। तो यहाँ पर एक देश मतलब एक टुकड़े में, पूरे कोष भर में नहीं, कोष भर चले बीच बीच में पर्वत पड़ा, कहीं नहीं पड़ा, कहीं पड़ा कहीं नहीं पड़ा, तो अत्यंत संयोग नहीं है वहां, इसलिए क्रोशस यहाँ पर षष्ठी आ जाएगी, जी जी द्वितीया नहीं होगी। और अगर अत्यंत संयोग सूत्र में नहीं रखते तो यहाँ भी द्वितीया होने लगती। इस प्रकार से हमने द्वितीया देखी। अब देखिए, स्वतंत्र कर्ता, ये क्या है, ये कर्ता कर्तृ संज्ञा करता है। किसकी कर्तृ संज्ञा होती है,
तो क्रिया में जो स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ होता है, जैसे रामः ग्रामं गच्छति, तो यद्यपि ग्राम या देवदत्तः तंडुलम पचति, तंडुल रामः बाणेन बालिम हंति, यहाँ पर बाण या बाली ये जितने भी हैं सब क्रिया करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? ताकि जो मुख्य है, जो राम है, जो देवदत्त है, उसका काम संपन्न हो सके। लेकिन वो अपनी जो क्रिया करता है वो किसी के अधीन होकर के नहीं करता, ये सभी मुख्य के अधीन होकर के करते हैं। यानी कि क्रिया तो सभी करते हैं, जितने भी कारक होते हैं सभी क्रिया करते हैं, लेकिन कर्ता उनमें स्वतंत्रता से करता है। अन्य सभी क्रिया करते हैं लेकिन कर्ता के अधीन होकर के करते हैं, लेकिन कर्ता अपनी क्रिया स्वतंत्रता से करता है। तो क्रिया सभी कारक करते हैं, लेकिन उस क्रिया में स्वतंत्रता से करने वाला जो हो, स्वातंत्र्येण स्वतंत्रता से जो विवक्षित है, ऐसे अर्थ को हम कर्ता नाम देते हैं। क्रिया में जो स्वातंत्र पूर्वक क्रिया करता है, इस रूप में हम जिसको कहना चाहते हैं उसको हम कर्ता कहते हैं। यानी कि देखो, क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो क्रियाएं एक तो हो गई गौण क्रियाएं और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया को जो निष्पन्न करता है, मुख्य क्रिया का जो संपादन करता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। क्रिया में जो स्वातंत्र्य विवक्षित अर्थ होगा, यानी कि जो मुख्य क्रिया को संपन्न करेगा, प्रमुख क्रिया को जो संपन्न करेगा, उसी को कर्ता कहा जाएगा। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, रामः बाणेन बालिम हंति, अथवा जहां मतलब जैसा भी हो, तो यहाँ पर क्या है, राम प्रधान क्रिया को कर रहा है, तो प्रधान क्रिया का जो निष्पादक होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। वही क्रिया में स्वातंत्र्य विवक्षित अर्थ होता है। क्रिया में स्वतंत्रता से वही विवक्षित होता है। विवक्षित यानी कहने का इष्ट होता है, कथन का इष्ट होता है। तो ऐसे अर्थ को कर्ता कहा जाता है। जो स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया को करे, जो प्रधान क्रिया को करे, उसको कर्ता कहते हैं। और साधकतमम करणम, करण किसे कहते हैं? तो जो साधक, साधक नहीं साधकतम हो, माने कि क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपकारक हो। क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की निष्पत्ति में, कोई क्रिया उत्पन्न हो, उस क्रिया की उत्पत्ति में जो प्रकृष्ट उपकारक है, सर्व सबसे ज्यादा उपकारक है, सबसे ज्यादा जो साधक है, सहायक है, उसको हम करण कहते हैं। माने जो अपने काम करे और करने के तुरंत बाद क्रिया हो जाए। जैसे राम ने बाण फेंका तो उसके बाद तुरंत बाली नहीं मरा, लेकिन जब बाण ने अपना काम किया तो बाली तुरंत मर गया। तो क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की निष्पत्ति में मरना, इस क्रिया की निष्पत्ति में सबसे ज्यादा उपकारक तो बाण है, क्योंकि वो अपना काम जहां किया कि तुरंत फल मिल गया, तुरंत बाली के प्राण निकल गए। इसलिए क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा उपकारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। मतलब जो अपने काम करने के तुरंत बाद फल दे दे, उसी को कहते हैं करण। कर्ता अपना कार्य काम करता है लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता। कर्ता अपना व्यापार करता है लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता। लेकिन करण वो होता है जो अपने व्यापार के बाद तुरंत फल दे, उसको करण कहते हैं। और कर्ता और करण में तृतीया आती है। कर्तृकरणयों तृतीया। कर्ता और करण में तृतीया आती है कब? जब अनभिहित हो। लेकिन अगर अभिहित हो गया, उक्त हो गया, तब फिर उसमें वो चाहे कर्ता कर्म करण कोई कारक हो, उसमें प्रथमा प्रथमा होगी
प्रातिपदिकार्थ मात्रे इसके द्वारा प्रथमा ही होगी। लेकिन अगर अनभिहित कर्ता अथवा करण है तो उसमें आती है तृतीया। अनभिहित यानी अनुक्त। तो रामेण बाणेन हतो बाली, यहां पर अच्छा बाली मतलब बालिन इस प्रकार से रूप चलता है क्या इसका? बाली बालिनो कैसा शब्द है ये? नहीं, ह्रस्व इकारांत है। हरि हरिवत्सल है। तो ये बाली इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। ये प्रिंट लेखन त्रुटि हो गई वो। जी सर, नकारांत है। हाँ नकारांत है। रामेण बाणेन हतो बाली, तो बाली बालिनो बालिना इस प्रकार से रूप चलते हैं उसके। बालिन बाल हैं जिसके। चलिए, तो यहां पर क्या है? हतः। हतः में हन धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ है जो कि कर्म में हुआ है। और आपको पता है कि अभिधानम प्रायण तिंग कृत तद्धित समास ही, तो तिंग कृत कृत हुआ है, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय क्या है? कृत है। और ये हुआ है कर्म में, तो कर्म तो उक्त होगा, लेकिन रामेण ये करता है, ये होगा अनुक्त। बाणेन करण है, ये भी उक्त नहीं है। तो भाई कर्म में आया है ना उक्ता प्रत्यय, तो कर्म उक्त होगा। कर्ता में नहीं आया है तो कर्ता अनुक्त होगा, करण भी अनुक्त होगा। अनुक्त कर्ता और करण में क्या आ जाएगी? तृतीया। क्योंकि अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया होती है, तो यहाँ पर तृतीया हो जाएगी राम ने बाण से बाली को मारा। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। चलिए, अब है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, मतलब प्रकृत्यादि गणपठित। अच्छा एक और बात है कि कर्म उक्त हुआ है तो कर्म में क्या आएगी? प्रथमा। इसीलिए यहां पर क्या हुआ? बाली। बाली यहां पर क्या आ गई? प्रथमा। प्रथमा। क्योंकि बाली कर्म है और हतः ये भी कर्म है। हतः मतलब हनन का कर्म, तो यहां पर भी प्रथमा आ गई। अब देखो, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गणपठित शब्दों से तृतीया होती है, तो प्रकृत्याचारु स्वभाव से ही सुंदर है, यहाँ पर तृतीया होगी। प्रायण में तृतीया, गोत्रेण समेन विषमेण द्विद्रोणेन सुखेन दुखेन, तो यहाँ सब जगह तृतीया हो गई क्योंकि ये प्रकृत्यादि गणपठित शब्द हैं। इनका अर्थ प्रायण याज्ञ का मतलब ये बाहुल्यन यज्ञ ही करता है। ये गोत्र से गार्ग है, यानी गार्ग ही इसका गोत्र है। समेन एति, समतल मार्ग से जाता है। विषमेण एति, उबड़ खाबड़ मार्ग से जाता है। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, दो द्रोण, दो द्रोण भर धान खरीदता है। सुख से अथवा दुख से जाता है। यहाँ पर अलग अलग विभक्तियां प्राप्त थी। प्रकृत्याचारु मतलब प्रथमा थी, प्रायः प्रथमा इनमें प्राप्त थी।
अथवा कहीं षष्ठी प्राप्त थी, कहीं प्रथमा प्राप्त थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, सब जगह तृतीया कर दी। क्योंकि अब प्रथमा और क्यों प्राप्त थी, षष्ठी संबंध में षष्ठी प्राप्त थी, अभेद में प्रथमा प्राप्त थी, कहीं कहीं पर तृतीया प्राप्त थी, द्वितीया प्राप्त थी, जो भी विभक्तियां प्राप्त रहे सबको बाध करके इसने तृतीया कर दी सब जगह पर, प्रकृत्यादि गणपठित शब्दों से। तो जहां कहीं पर भी अगर आपको क्या मिले, तृतीया मिले और समझ में ना आए कि किससे हुई है, तो इसी से हो जाएगी। चलिए, दिवह, ये समझ में आ रहा है ना? जी जी जी। दिवह कर्म च, दिवह, देखो साधकतम जो होता है कारक, उसकी तो करण संज्ञा हुआ करती है ना भाई। साधकतम यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक कारक हो, उसकी तो कर्ण संज्ञा होती है। लेकिन अगर दिव धातु है, कोई जुआ खेल रहा है, तो वहां पर जुआ खेलने इस अर्थ में, वहां पर अगर कोई कारक है, साधकतम कारक है, मतलब जिसके द्वारा जुआ खेला जा रहा है, द्यूत क्रीड़ा की जा रही है, तो वहां पर उस जिसके द्वारा की जा रही है भाई, उसकी कर्म च, कर्म संज्ञा भी होती है, करण संज्ञा भी होती है। तो कर्मणि द्वितीया भी होगी, करण तृतीया भी होगी। अक्षय ही अक्षान्वा दिव्यति, यहाँ पर दिव धातु का साधकतम कारक है, इसलिए साधकतम कारक माने जिसके द्वारा द्यूत क्रीड़ा की जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, साधकतम कारक की कर्म संज्ञा भी होगी, करण संज्ञा भी होगी, तो कर्मणि द्वितीया भी होगी, करण तृतीया भी होगी, तो अक्षय ही अक्षान दोनों प्रयोग बनेंगे। अक्षय ही अक्षान वा दिव्यति। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी अपवर्गे तृतीया, देखो आपने ऊपर देखा था काला धुनो अत्यंत संयोगे, मतलब अगर अत्यंत संयोग हो, और काल और अध्वन, काल और अध्वन माने चाहे मार्ग वाचक हो शब्द कोई, चाहे काल वाचक शब्द हो, तो उससे क्या आती है, द्वितीय। लेकिन अगर अपवर्ग हो, अपवर्ग मतलब फल की प्राप्ति हो, क्रिया की समाप्ति हो, फल की फल समाप्ति। प्राप्ति। लगे कि फल मिल गया भाई, महीने भर चले और फल मिल गया, एक मतलब कि पढ़े फल मिल गया, जो भी है, अगर फल मिल गया ऐसा अगर लगे, तो वहां तृतीया कर लेना चाहिए। तस्याम द्योत्यायाम, अगर फल की प्राप्ति द्योतित हो रही हो तो तृतीया हो जाती है। जैसे अन्हा मने दिन भर, क्रोशिन मने एक कोष्टक, अनुवाक अनुवाक को अधीता पढ़ लिया। देखो अन्हा क्रोशिन व अनुवाको अधीता, यहां पर लग रहा है कि दिन भर पढ़ता रहा, क्रोशिन मतलब लग रहा है कि कोष भर तक पढ़ता रहा, क्या समझे? जी जी और पढ़ते पढ़ते क्या किया, अनुवाक को अधीता मैंने पढ़ भी लिया। यहाँ पर फल फल की प्राप्ति। प्राप्ति लग रही है जी कि अध्ययन कर लिया उसने, अनुवाक को अधीता यानी पढ़ लिया, अन्हा मैंने दिन भर में, क्रोशिन यानी एक कोष्टक, मतलब यहाँ दोनों है, चाहे एक वाक्य कोई बना लो, अन्हा अनुवाको अधीत, मतलब दिन भर में अनुवाक पढ़ लिया, यानी दिन भर पढ़ता रहा और पढ़ भी लिया। क्रोशेन अनुवाको अधीत, कोष भर तक अनुवाक पढ़ता 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 पढ़ लिया। तो यहाँ पर अपवर्ग फल की प्राप्ति द्योतित हो रही है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक अन्हा अहम शब्द से, और अध्वन यानी मार्गवाचक क्रोश शब्द से यहाँ पर द्वितीय तृतीया आ जाएगी, द्वितीया नहीं होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फल की प्राप्ति प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि फल पा लिया, दिन भर में अनुवाक को पढ़ लिया, कोष भर में जी। अनुवाक को पढ़ लिया। लेकिन यदि फल अपवर्गे प्राप्ति। क्यों, बोले अपवर्गे क्यों रखते हो? देखो जहां अपवर्ग होगा वहीं तृतीया होगी।
अपवर्ग मतलब फल की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो वहां तृतीया नहीं होगी। जैसे मासम अधीता ना आता, लग रहा है कि महीने भर पढ़ता रहा, मासम अधीता में प्रतीत हो रहा है कि महीने भर तक अधीता और मैंने पढ़ता रहा, न आया था नहीं आया, महीने भर तक पढ़ता रहा लेकिन उसको कुछ नहीं आया। यहाँ पर क्या है, लगातार संबंध संयोग है कि नहीं है, संबंध है कि नहीं पढ़ने के साथ में, जी महीने भर तक पढ़ने के साथ में संबंध तो है लेकिन आया नहीं कुछ भी, तो यहाँ फल की प्राप्ति नहीं है, पढ़ने का कोई फल नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं होगी, क्योंकि तृतीया तो अपवर्ग यानी कि फल प्राप्ति होने पर ही होती है। अपवर्ग अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग होने पर तृतीया होती है, यहाँ तृतीया नहीं होगी। तो यहाँ तृतीया नहीं होगी, क्या होगी, तो काला धुनो अत्यंत संयोगे। भाई अत्यंत संयोग तो है ना, महीने भर तक अध्ययन क्रिया के साथ में अत्यंत संबंध तो बना रहा ना जी। उसका, आया भले ही ना हो तो महीने भर तक संबंध बना रहा अध्ययन क्रिया के साथ में महीने भर का, इसलिए यहाँ पर कालवाचक से द्वितीय आ जाएगी, काला धुनो अत्यंत संयोगे सूत्र से, तो द्वितीय तो आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी 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 समझ में आ रही है। चलिए, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्त यानी सह का योग हो और अप्रधान यानी कि जो अप्रधान हो, दो चीजें चाहिए, सह का योग हो और सह से क्या ले लेना है, साकम सार्धम समम का योग हो, और इतना ही नहीं बिना भी तद योगम, सह का योग ना भी हो तो भी, बस लगे कि यहाँ पर सहार्थ है, सह का अर्थ होता है साहित्य, प्रतीत हो कि यहाँ पर साहित्य है, बस इतना चाहिए। साहित्य अर्थ की प्रतीति मात्र होने पर अप्रधान में तृतीया होती है, अप्रधान में तृतीया होती है। तो देखो, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ में पिता आया, तो पिता आया और उसके साथ साथ में माने पुत्र आया। पुत्र भी जो है आया, पुत्र के साथ में जो है पिता आया, तो यहां पर क्या हुआ, सह का योग है, सहयुक्ते, सह का योग है कि नहीं भाई? जी सह का योग है। और अप्रधान, अप्रधान में तृतीया होती है, जी अप्रधान है पुत्र, पुत्र। इसलिए पुत्र में आ गई तृतीया। ऐसे ही पुत्रेण साकम, पुत्रेण सार्धम, पुत्रेण समम, अगर ऐसा करें तो भी यहाँ पर तृतीया होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सहयुक्ते का मतलब सह शब्द के साथ ही अगर युक्त हो तो ऐसी बात नहीं, सह का अर्थ बस होना चाहिए। तो अगर साकम कहेंगे, सार्धम कहेंगे, समम कहेंगे तो सह का अर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? जी बिल्कुल। और मान लो अगर न कहें, पुत्रेण आगतः पिता कहें तो भी कोई समस्या नहीं है, बिनापि तद्योगम तृतीया, माने कि सह के योग के बिना भी तृतीया होती है, और चाहे साकम सार्धम समम का योग ना हो तो भी तृतीया होती है, बस हमको सह के अर्थ की प्रतीति मात्र होनी चाहिए। तो पुत्रेण आगतः पिता कहने पर पुत्र के साथ पिता आया, इतना अर्थ अगर प्रतीत हो रहा है तो फिर पुत्रेण आगतः पिता कहने पर भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने वृद्धो यूना, यहां पर यूना में तृतीया की, और इस यहां पर सह अर्थ की प्रतीति हो रही है, जबकि कोई सह शब्द वाचक माने सहार्थवाचक सह शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोई वहां पर शब्द का प्रयोग नहीं है सह साकम समम सार्धम का, फिर भी तृतीया की है पाणिनि ने। इससे प्रतीत होता है कि तृतीया के लिए आपको सह साकम समम सार्धम का योग नहीं चाहिए, बस साहित्य की प्रतीति हो,
उसका वाचक कोई शब्द नहीं है तो भी चलेगा, तो अप्रधान में तृतीया आ जाती है। तो साहित्य, यहाँ पर देखो सह का प्रयोग करोगे तब तो साहित्य की प्रतीति होगी ही। तो यहाँ पर जहाँ सह का प्रयोग है, साकम सार्धम समम का योग अगर होगा तो साहित्य की प्रतीति हो जाएगी और अप्रधान पुत्र में तृतीया आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। और अगर नहीं है कहीं पर सा साकम समम का प्रयोग बिना भी उसके योग के, तो भी तृतीया हो जाती है। वृद्धोयूना में जो है पाणिनि ने प्रयोग किया है वहां पर, ऐसे हम भी कर सकते हैं अगर कहीं पर है। और अगर कहीं पर प्रयोग है तो उसको हमको गलत नहीं मानना चाहिए, सही समझ लेना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी स्पष्ट है। येन अंग विकारः, मतलब येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगिना माने शरीर का विकार पता चले उससे तृतीया हो जाती है। तो जैसे अक्षणाकाण, आंख से काना है, तो यहाँ पर क्या है, आंख के द्वारा शरीर का विकार पता चल रहा है कि नहीं? जी काना जी कौन है? अक्षणाकाण, काण कौन है? शरीर। अक्षण माने आंख से, काण माने काना है कौन? शरीर। तो यहाँ पर विकृत अंग के द्वारा, वस्तुतः विकृत कौन है? अंग। वस्तुतः शरीर नहीं विकृत है, विकृत है अंग। लेकिन हमको लग क्या रहा है उसके द्वारा? अंगी का विकार, यानी शरीर का विकार लक्षित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब विकृत अंग के द्वारा शरीर का विकार जहां पर प्रतीत हो, अंगी का विकार प्रतीत हो, तो वहां पर विकृत अंग वाचक शब्द से हम तृतीया कर देते हैं। तो अक्षी इसके द्वारा, ये जो माने विकृत अंगवाचक शब्द हो जाएगा, अक्षी से तृतीया आ जाएगी। इसका मतलब है अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट, माने काणत्व तो अक्षी संबंधी है, लेकिन अब हम उसको समझ किसमें रहे हैं? शरीर में। यानी कि आंख का कानापन है, लेकिन उस कानापन से युक्त हो गया है शरीर। यही है अक्षणा काना का अर्थ, आंख के कानेपन से युक्त है शरीर, ये है अक्षणा काना का अर्थ। इत्थम भूत लक्षण है, भाई इत्थम भूत लक्षण है फिर से आ गया। देखो इत्थम भूताख्यान तो हमने देखा था, जी इत्थम भूताख्यान तो हमने देखा था। तो इत्थम भूत जी मतलब किसी प्रकार को प्राप्त हो गया हो, और लक्षण का मतलब है बोधक, जहां पर किसी के द्वारा किसी का ज्ञान हो। चलिए, तो कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, माने कि किसी प्रकार को जो प्राप्त हो, मतलब किसी धर्म को जो प्राप्त हो गया हो, कुछ उसके अंदर विशेषता उत्पन्न हो गई हो, तो उसका बोध जब, हाँ मतलब किसी प्रकार यानी कुछ विशेषता उसके अंदर उत्पन्न हो गई हो, किसी के अंदर किसी विशेषता को प्राप्त हो गया हो, तो उसके लक्षण में, लक्षण यानी कि बोध कराने में वहां पर तृतीया आ जाती है। जैसे जटाभिस्तापस, अब कोई तापस है और उसके अंदर जटाएं उत्पन्न हो गई हैं, तो कुछ विशेषता आ गई कि नहीं? जी
भाई बड़ी बड़ी जटाएं अगर किसी के अंदर हैं तो उनके द्वारा वह पता चलेगा ना कि वह तापस है। जी तो किसी प्रकार को प्राप्त हो जाए, कंचित प्रकारम प्राप्त, किसी प्रकार यानी कि किसी विशेषता को, प्रकार यानी किसी विशेषता को। विशेषता को। तो यहाँ जटा रूपी विशेषता को प्राप्त कर गया है कोई, और उसके द्वारा क्या हो रहा है, वहां पर तापसत्व का ज्ञान हो रहा है। लक्षण यानी कि बोध होना, ज्ञान होना। तो यहाँ पर ज्ञान भी हो रहा है कि जटा रूपी विशेषता के द्वारा तापसत्व का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगी तृतीया। तो जटा भी तापसः, मैंने जटा के द्वारा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट, जटा के द्वारा तापसत्व का वहां पर ज्ञान हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी लिए जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट है, मैंने जटा के द्वारा तापसत्व का ज्ञान हो रहा है। अब है संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। ये कहता है कि समपूर्वक जानाते कर्मणि तृतीया वास्यात्, मतलब सम उपसर्ग पूर्वक, जानाते हैं यानी ज्ञान धातु रहे, तो उसके कर्मणि तृतीया, कर्म में तृतीया करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कर्मणि तृतीया भवति, कर्म में तृतीया होती है किस सूत्र के द्वारा? तो आपको बताना है संज्ञोन तरस्याम कर्मणि सूत्र के द्वारा। नहीं तो कर्म में तो क्या होती है? करण तृतीय कर्मण द्वितीय कर्म में क्या होती है भाई? प्रथमा। द्वितीय। सामान्य सॉरी रूप से तो द्वितीया होती है ना। जी जी अगर पूछे कर्म में सप्तमी होती है, तो बताओ कर्म में सप्तमी किसके द्वारा होती है? कोई पढ़ा हो अगर तो बताए भाई। तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम करके कोई शायद वार्तिक है। जी जी ऐसे ही कर्म में पंचमी भी होती है, किसके द्वारा होती है? सूत्र याद नहीं आ ल्यब रहा लोपे, ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, है। कर्मण्यधिकरणे च जी। इसके द्वारा कर्म में पंचमी भी होती है, कर्म में चतुर्थी भी होती है। किससे होती है? क्रियार्थोपपदस्य, है ना कर्मणि कोई सूत्र? हाँ, और गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया, क्रियार्थोपदिष्ट कर्मणि स्थानिनः। वो तो है वो भी है, और गत्यर्थ कर्मणि इत्यर्थः कर्मकः। द्वितीया, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टायाम ध्वनि। जी तो चतुर्थी भी होती है कर्म में, कर्म में तृतीया भी होती है संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि से। ठीक है। जी जी तो समपूर्वक अगर ज्ञान धातु का प्रयोग रहे तो उसके कर्म में तृतीया होती है विकल्प से, यानी कि द्वितीया भी होती है कर्म में। तो देखो समपूर्वक ज्ञान धातु का प्रयोग है यहाँ पर संजानीते, तो इसके कर्म में पितरम यहाँ पर द्वितीया भी होगी और तृतीया भी होती है, तो पित्रा यहाँ तृतीया भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी चलिए अब हम लोग ये हेतु एक सूत्र है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। जी जी ठीक है, सभी को नमस्कार। महादेव भाई।